बाकी 10 है। ठीक है, मैं इसको सब बाहर निकाल देता हूँ। अभी सामने आएगी, सामने बैठ रहेगी, मेरे को खाना पड़ा। वो आधा भी खा गए। जी खा लीजिए। ऐसे करते हैं लोग। आज मेरे खर्चे ज्यादा हैं तो परमेश्वर का दसवांश खा जाऊंगे। अगली बार कभी भोगे नहीं, अगली बार भोगे नहीं। जो ईमानदारी से दसवांश बोते हैं ना, परमेश्वर उनको बढ़ाता है, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। जो लोग दसवांश से खा जाओगे कभी, इसलिए कंगाल रहते हो। राज्य तो वो तुमको देगा, ईमानदार हो ना उसके साथ में। जब ईमानदारी नहीं तो राज्य भी नहीं आएगा तुम्हारे। तो कह गया इसे राज्य दूंगे तो ये भी बेच के खा देगी, ये भी बेच के खा जाएगी। चाहिए राज्य तो जरूर, पहले ईमानदार बनो, वह राज्य तुमको जरूर देगा। मैं कहता थोड़े में तो विश्वास योग्य नहीं है, जब सच्चा धन सौंपूंगा तो क्या तो उसमें ईमानदार रहेगी। मैं आज आपको एक बात और बताता हूँ बीज के ऊपर। बीज जरूरी है, ध्यान से सुनो। देखो हम जब कभी बोते नहीं हैं, हमें लगता है बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हो परमेश्वर को। उल्टा परमेश्वर आपको दे रहा है, आपकी उन्नति कर रहा है। ये श्राप है, वह शैतान है जो चाहता है कि तू कभी दसवंश मत हो। आज बहुत सारे पास्टर भी आ गए, वे दसवंश के खिलाफ बोल रहे हैं। वे कहते हैं तो व्यवस्था में पुराने नियम में लिखा था, वे कहते पुराने नियम में लिखा था। देखिए परमेश्वर ने कहा मैं व्यवस्था को लोप कराने नहीं पूरा कराने आया हूँ। वचन में लिखा है मत्ती में, व्यवस्था को लोप कराने का मतलब नहीं गायब कराने नहीं आया हूँ, व्यवस्थाओं को पूरा कर रहा हूँ। और व्यवस्थाओं को पूरा किसने किया? केवल यीशु मसीह ने, और कोई पूरा नहीं कर सका। तो हम कहते पुराने नियम में दसवांश था, नए नियम में भी दसवांश देता था। कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था जो हमेशा प्रार्थना करता था और अपना दसवांश ईमानदारी से देता था। और एक वो थी ना हन्ना और सफीरा, वे भूमि बेचने की तैयारी तो करी, पर जब बीज की बारी आई तो गैप कर दिया, धनी गैप कर दिया और वे मर गए। तो आज वे लोग सोचते हैं कि हम तो गैप कर देंगे तो वे आज नहीं तो कल गैप हो जाएंगे। वो ये ना सोचे कि हन्ना सफीरा की तरह हम तो बच गए। नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, देखो मैंने दसवांश खा लिया। तो आप एक दिन खा लोगे, 2 बार खा लोगे, अगली बार कभी ना कभी विपत्ति पड़ेगी और उसमें डूब जाओगे। सुना है? इसलिए कहता कि धर्मी को कोई हानि नहीं होती और दुष्ट सारी विपत्ति में डूब जाता है। तो धर्मी जो दसवांश बोते उनको कभी कोई हानि नहीं होगी। जो कभी भी मन नहीं लगाएगा ना, ये वाला परमेश्वर का इसको पहले दो। जो पहले परमेश्वर को देगा और बाद में अपना लेगा, वे हमेशा आगे जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, पहले अपने इसको खर्च करो, जब बचेगा तो उसको भी ध्यान लगाएंगे। ये क्या कर रहा है, ये तो चमक रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला था? सारे फल खा लेना, ये वाला फल मत खाना। कहा था कि नहीं? उसको भी खा लिया, मर गए कि नहीं? यही वो फल है। अरे 10 फल दिए ना तेरे को, 10 में कहा है 9 तू खा ले, एक को छोड़ दे, उसको मत खाइयो। नहीं, ये भी खाऊंगी मैं तो, और उसको भी खा लिया। और जब वही फल खा जाओगे, 10 खा जाओगे, बीमार नहीं होगे तो क्या हो जाओगे? एक आता ना परमेश्वर ने, सारे फल खा लेना वाटिका के, एक फल नहीं खाना। वह 10वां था, वह क्या था? इसे मत खाइयो, इसे भी खा लेगी ना फिर हजम नहीं कर पाएगी, इसे मौत आ जाएगी। ये सही बात है। जो लोग बोते नहीं है ना, आज वे बीमार रहते हैं, उन पर श्राप रहता है वही, और वे टूटता नहीं है। इसलिए कि जो कभी बीज परमेश्वर का निकालते आगे कि परमेश्वर ये मेरा भेंट, ये मेरा दसवांश, वे हमेशा ब्लेस रहते हैं। उनके घर बनेंगे, उनके बच्चे बहुत विद्वान पैदा होंगे, उनके बच्चे आगे कार्यता मानेंगे। और जब आज्ञा कोई पहले तोड़ दोगे तो उनके बच्चे उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। सुनो मेरी बात, मेरे पास श्यामाबाद से हैं, यहीं पर बैठे, आप उनसे पूछ सकते हो। इनका काम अब बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास इतना भी अब समय नहीं है कि ये बैठ पाए। इनके सारे बच्चे, पति पत्नी सब काम पे लगे हुए हैं और रात भर भी काम कर रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि ये कैसे बढ़ रहा है हमारा धन संपत्ति, मेरी आज्ञाओं को उन्होंने माना। आप इनके घर जाओगे ना, आपको ये बैठे हुए नहीं मिलेंगे। सब बच्चियां से लेकर पूरा फैमिली एकदम बिजी है। इनके पास अब जरा सा भी टाइम नहीं। आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर बढ़ाता है। पूरा बीज को बो, फिर समझ में आता कि अरे बीज बोने से क्या क्या हो रहा है। काम खुद है, परमेश्वर आगे बुद्धि देगा और खुद बुद्धि देगा। सुलेमान ने बीज बोया था ना,
तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। क्या दी थी? उसको धन नहीं दिया था परमेश्वर ने, धन तो बाद में दिया, पहले बुद्धि दी। देखो जब आपको बुद्धि देगा तो आपके अंदर, ओ बच्चों, मान लो आपके पास पैसा ही पैसा हो जाए और आपको बुद्धि चवन्नी भर की नहीं है, किसी से आप बात कर पाओगे? कहने से ये तो मूर्ख, इसे बुद्धि नहीं है, ना समझ है ना। तो जब बीज बोते हो तो परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देता है, तुम्हें बात करने का तरीका देगा। जब कोई तुम्हारी बात सुनेगा ना, तुम्हें नौकरी पे नहीं, खुद ही कहेगा तू मेरे घर का मैनेजर है, तू ये सब कुछ संभाल, ये तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, मैं तुम पर विश्वास करेगा। जब बोगे नहीं, तुम पिता को धोखा दोगे तो तुम्हें भी आगे धोखा मिलेगा। कोई तुम्हारी सैलरी खा जाएगा, कोई तुम्हें जॉब से भगा देगा। सुन रहे मेरी बात? देखना अभी नीति वचन एक बार 3:9 खोलते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया रसमधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? अपनी धन संपत्ति, अपनी संपत्ति में से क्या दे देकर पहली संपत्ति दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। क्या करना? परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। ऐसे करके तेरे खाते भरे रहेंगे। उपज देना। कौन सी उपज देना? बाद की उपज नहीं मांग रहे परमेश्वर, अपनी भूमि की और अपनी संपत्ति की। संपत्ति समझ रहे हो? अपने घर की। कई लोग बोलते हैं हमने तो ये दे दिया, हमने वो दे दिया। और एक बात बता रहा हूँ, ये कुछ कभी कल्याण नहीं होगा उनका। जो गाते हैं ना, बीज देकर कभी नहीं गाना। जबकि परमेश्वर ने बोला जब तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो बाइना भी नहीं जाना पाए। तेरा दान मैं पढ़वा सकता हूँ आपको, मती में लिखा है 6 की। पढ़े एक बार हम लोग, आज हम वचनों को पढ़ लेते हैं ना। मती में लिखना, तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। देखा है कि नहीं? जब तू दान करे तो तुरही मत बजा, अरे मैंने दान दे दिया 10,000 का, या मैं तो दान दे आई 5,000 का या 1,000 का। एक बार एक औरत आई थी मेरे पास, बहुत बड़ा दान लेके आई हो, बहुत बड़ा बीज बो रही हूँ। मैंने कहा काय को गाड़ी है? नहीं मेरे को उत्तम भेंट बोना है, बहुत बड़ा बीज बोना है। मैंने कहा ठीक है, जरा तेरा बीज ही देख लेते हैं। अब बीज था 200 रुपये। अब 200 रुपये में इतना चिल्ला रही है जैसे कि पता नहीं, मैं कलेशा को गरीब समझ रही है। इसी चर्च में आपको बता रहा हूँ 5-5 लाख रुपए का बीज बो के गए। 5,000, 50,000, 5-5 लाख रुपए का बीज बोया हुआ इसी चर्च में। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं ना हमने बहुत बड़ा बीज बो दिया, और ऐसे, और मैं तो 5 लाख को भी कम समझता हूँ। ऐसे लोग हैं चर्च के अंदर ना, जिन्होंने अपना अकाउंट पूरा खाली करके व्यू बो दिया। जो कुछ अकाउंट में था ना, वह दमड़ी की तरह। जैसे विधवा औरत थी ना जिसने अपने 2 दमड़ी बो दी थी, परमेश्वर ने कहा सबसे ज्यादा इसने बोया है। सबसे बड़ा बीज बोने वाले भी लोग हैं कलीसिया में। 5 लाख से भी बढ़कर बीज है वो, जिन्होंने अपने अकाउंट को यूं बो दिया। और एक बार नहीं, कई बार। और मैं खुद हैरत में हूँ ऐसे लोगों को देख करके। परमेश्वर सच में ये लोग बहुत महान लोग हैं। पता है जो बीज नहीं बोते ना, बस कंजूसी का। मैं अभी इसको वचन भी पढ़वाऊंगा, देखना अभी बताता। पहले इसको पहले कंप्लीट करते हैं कि जब तू दान करे ना तो तुरही नहीं बजा, ठीक है, जैसे कपटी लोग करते हैं। और 3 में अगर हम पढ़े, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है वह उसे बायना भी न जाए। दाहिना और बायना का मतलब समझ रहे हो? तुम्हारी पसली यानी कि तुम्हारी औरत। आदमी अगर दान करता है तो औरत न जाने पाए, अगर औरत करती है तो आदमी ना जाने। क्या है? ना जानने पाए। क्योंकि जब औरत आदमी बोलोगे तो कितना बोली, तू कितना बोला, वह लड़ाई करेंगे। अरे जब मैंने 500 बोले तो तेरे को काहे को 500 बोलेगी, तो 50 ही बोली थी। वह लड़ेंगे, वे एक दूसरे का दान देख रहे हैं। काहे को दान देख रहे हो? दान तेरा गुप्त हो, और कभी नहीं गाना मैंने इतना दे दिया, इतना खो दिया। प्रतिफल तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, और तेरा दान गुप्त हो।
कभी नहीं गाना मैं तो 5,000 होके आई थी, मैं 50,000। परमेश्वर से तुम्हें प्रतिफल लेना। और जो लोग गाते हैं ना, ढिढोरा पीटते हैं, मैंने ये बो दिया, उन्हें कभी प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये वचन कहता, मैं नहीं कह रहा। सुन रहे हो? कभी नहीं बो करके गाना। आगे क्या रहता है 4 में लिखा, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल तुझे मिले। और मैं जब दान दे रही थी ना एक औरत विधवा, तो जब मैं बो रही थी 2 दमड़ी, तो पिता उसे देख रहा था। आप क्या सोच रहे हो? आप जो बो रहे हो वह मैं देख रहा हूँ। आप बोली में डाल रहे हो, परमेश्वर देख रहा है, तुम्हारे मन को देख रहा है, क्या आप बो रहे हो। वो चुपके से 2 रुपए का सिक्का ही बो देता है, कहा 5 का गैस, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके बीच को वो देखता है, आपके बीच को। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और 25 परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। यीशु ने बोला चेलों से अपने, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई का नाका देख रहे हो, छोटा सा, ऊंट कितना बड़ा था, क्या वह निकल सकता है? नहीं। यहाँ पे धनवान का मतलब क्या? कंजूस। क्या है? कंजूस लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारी बात समझे? धनवान का मतलब क्या है? कंजूस। क्या है? कंजूस लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, जो सोचते हैं ना हम यीशु जप रहे हैं, परमेश्वर कंजूसों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसने बोला कि धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बड़ा आदमी जो होता है ना, वह कंजूस होता है। और ये रियल में बता रहा हूँ, जो नहीं बोल रहा है उसके अंदर कंजूसी का आत्मा काम कर रही है। रियल है, सच कह रहा हूँ। यीशु के पास आने तो अपना हृदय को बड़ा रखना। सुन रहे मेरी बात? अपना हृदय बड़ा रखना। वह तो तुमको देने के लिए तैयार है। क्या आप हृदय आपका है ऐसा लेने वाला? आपका हृदय कंजूस है? कंजूस अरे नहीं बोलना। 10 साल बाद भी आप वैसे ही रहोगे। और जब दिल खोलकर बोलते हो ना, आनंद से बोलते हो, अपनी 1 साल के अंदर उन्नति को देख लेना। अपना इतिहास देखना अपने घर का, 1 साल में बदल गया कि नहीं। तुम्हें पता है हम पृथ्वी पर जोर लगा रहे हैं, आशीष है ना ऊपर से आती है। जब दरवाजे तुम्हारे खुल गए ना, तो तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, उतरती जाएगी आशीष, उतरते जाएंगे। हम नीचे टोना टटका कर रहे हैं, तो कुछ कर रहा है, दम लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब फल लगा रहे हैं, खूब खेती और बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, मगर पैसा नहीं आ रहा है। और जब अपना दसवांश बोगे ना, तो तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से तुम्हारे पास ही उतरेंगी। कितनों के अकाउंट में मिरेकल मनी हुई कि नहीं हुई है? क्या तुमने बल लगाया उसके लिए? हुई ना? परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल करेगा तुम्हारे साथ रोज। उसने कहा मैं कभी नहीं बदलता हूँ, मैं सदा एक साथ परमेश्वर हूँ। पर हम सोचते हैं उनके साथ जाना था प्रभु, हमारे साथ काम है, क्योंकि हम ईमानदार नहीं है उसके साथ। हम ईमानदार नहीं है उसके साथ। है ईमानदार? क्या दसवंश में ईमानदार है? जो कभी नहीं बोते, बहाने बनाते हैं। खेत तो ले लेंगे गिरवी और बीज नहीं बोते हैं। हमें हर समय ईमानदार रहना। कभी किसी का रुका हुआ पैसा आ गया तो उसमें दसवांश बो, क्योंकि वह तो बर्बाद था। जब आपने प्रार्थना करी तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य आ गई, और उसमें हमें दसवांश बोना होता है कि परमेश्वर धन्यवाद कि मेरा रुका हुआ पैसा वापस आ गया। सुनना है? उसने क्या बोला? सारे दसवांश मेरे भंडार में लिया। दसवांश किसे कहते हैं पता है? आपकी धन संपत्ति वे आपकी नहीं है। जब उसे बोगे ना, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। नए नियम में और पुराने नियम में लोग अपनी धन संपत्ति बेच कर प्रेरितों के चरणों में लाके रखते थे। सुनना है? मैं हमेशा प्रेरितों के, और ऐसे दोनों ही लोग गरीब नहीं थे। ना तो चर्च गरीब थी, ना तो चर्च के लोग गरीब थे। एक चर्च थी, वहाँ के 200 लोग थे, केवल 200 लोगों की कलीसिया। सुन रहे मेरी बात? 200 लोग के 200 लोग सारे के सारे करोड़पति थे। वह ईमानदारी से सब लोग अपना बीज बोते थे। जब आप अपनी ईमानदारी से बीज बोगे ना, इधर सुनो ध्यान से, मुझे पता चक्कर आ गए होंगे आज ये क्या सिखा रहा है। वह 200 के 200 लोग ईमानदारी से बीज बोते थे। सबके खुद के पर्सनल जहाज थे, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं श्राप जो तुमको नाश कर रहे हैं मैं उन्हें नाश कर दूंगा।
जो तेरे दाखलता के फल कच्चे गिरा रहे हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा। पर हम चाहते नहीं कि हम बना ईमानदारी से, बस हमारी 10वां जो बोए, बस हमारा 10वें अंक पे नजर रखे कि इसे नहीं बोना, इसे नहीं बोना, इसे नहीं बोना, इसे नहीं बोना। और जब बोते हो ना तो तुम करता है। और हम प्रमोशन होने के लिए मालिकों के आगे ऐसे करते हैं, बाऊ जी। हम सोचते जितना हम ऐसे बाऊ जी करेंगे तो उतना ये मेरे पर नजर रखेगा, और क्योंकि हम उसकी सिफारिश कर रहे हैं। आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, अपना बीज बो का देखो, सिफारिश करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उसके मन में डालेगा, भाई इसको अच्छी पदवी दे, खुद परमेश्वर कहेगा इसको बड़ी पदवी दे। हालेलुया।